कल आर्य बहुत स्ट्रेस में था, उसे तुलसी वाली चाय दी थी ना? जी माँ जी। जयकारा शेरा वाली दा, बोलो साचे दरबार की जय। कौन है आप? आप अंदर कैसे आई? रुको, आने दो उनको। और एक बात समझ लो, आज से पहले सिद्धि माँ को इस घर में आने के लिए न कभी रोका गया था और ना ही कभी रोका जाएगा, समझी? मदद करो। माफ कीजिए माँ, नई लड़की है ना, इसलिए गलती हो गई। जब माता रानी स्वयं अपने भक्तों की गलतियां माफ कर देती हैं, तो ये माता की भक्तन कैसे न करे? मेरे लिए तो आप भी माता के अवतार है सिद्धि माता, और मैं आपकी भक्तन। मेरी भक्तन हो तो माँ की झोली में कुछ डालोगी नहीं? हाँ हाँ जरूर, जाओ चावल लेके आओ। जी माँ जी। सुनो, कौन है ये औरत और अंदर कैसे आई? पता नहीं, मैंने अंदर आने से रोका भी, पर माँ जी ने कहा कि उन्हें अंदर आने से कभी मत रोकना। What the hell is wrong with mom? कभी भी किसी भी राह चलते को घर में आने दे देती। बोल, क्या इच्छा है तेरी? मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए सिद्धि माता। मेरा बेटा कुछ दिनों से बहुत परेशान है, मुझे उसकी खुशी चाहिए। तेरे बेटे को उसकी खुशी मिलनी शुरू हो गई है और अब वो खुशी और बढ़ती जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि वो माँ की नजरों में आ गया है। माँ की शेरनी दहाड़ लगा दी है, किसी की आवाज भवन तक पहुंच चुकी है। तेरा बेटा, उसकी जिंदगी, ये घर, समय, भविष्य, सब कुछ बदलने वाला है। Thank you so much, Meena. Thank you, sir. Congratulations, Anu. The presentation was very good. थैंक यू सर। I'm sorry, Anu. कल मैं नहीं आया। I know तुम लोग मेरा वेट कर रहे होगे। इट्स ओके सर। जानता हूँ तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी, लेकिन मेरे कुछ कमिटमेंट से इसलिए। आना है। इट्स ओके सर। नो, मेरी बात तो सुनो। सर आई एम सो सॉरी, पर मुझे मेरा मैम ने अर्जेंटली एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा। एक्सक्यूज मी। सिद्धि माँ, उसकी जिंदगी बदलने वाली है? मतलब उसकी जिंदगी में कोई आने वाली है, या फिर आ भी चुकी है। कौन? ये तो माता रानी ही जानती है। सब कुछ इन्हीं की मर्जी से तो हो रहा है। जय माता दी। हे माता रानी, अगर ऐसी कोई लड़की है जो मेरे बेटे की जिंदगी बदल सकती है, उसकी जिंदगी में खुशियां ला सकती है, तो मेरे बेटे की जिंदगी में भेज दो माँ। सर रुकिए, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, आप ऐसे नहीं जा सकते सर।
तुम्हारे दिल का हाल समझता हूँ। नहीं सर, आप नहीं समझते और आप समझ भी नहीं सकते। प्यार बिना सोचे समझे हो जाता है, लेकिन जिंदगी के फैसले बिना सोचे समझे नहीं लिए जा सकते। दिल कई बार भटक जाता है, लेकिन दिमाग को उसको सही रास्ते पर लाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। ये मुझे नहीं लगता बारिश सर यहाँ आने वाले हैं। चलिए यहाँ से। चलो नीचे की। अनु मुझसे बहुत नाराज है। अनु ने मुझे तो बहुत बार मनाया, पर इस बार मुझे उसे मनाना होगा। हेलो आंटी, सिमरन घर पे है? क्या काम है? मिलना था। कोई जरूरत नहीं, जो पर क्यों आंटी, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज। मैंने बोला ना, तुम सिमरन से नहीं मिल सकती हो। पर क्यों? इतना अपमान करने के बाद पर क्यों पूछ रही हो? हम ना दुश्मनों को मुंह नहीं लगाते। आंटी, आप लोग मेरे दुश्मन नहीं, और सिमरन तो मेरी बेस्टेस्ट फ्रेंड है। अगर वो तेरी बेस्टेस्ट फ्रेंड होती ना, तो तेरी माँ उसके भाई के साथ ऐसे रिश्ता नहीं तोड़ देती। बेस्टेस्ट फ्रेंड। पर आंटी बस कर। असल में ना इस सारे फसाद की जड़ तू है। ना तू जाके उस आर्यवर्धन से मेल जोल बढ़ाती, ना वो तेरे घर आता, और ना ये सब होता। घड़ी घड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा यहाँ से। और आइंदा मेरी बेटी से मिलने की कोशिश भी मत करना, तू समझ गई? जा। कोई आया था क्या मम्मी? अनु आई थी, तो उससे मिलना चाहती थी। तो आपने उसे अंदर क्यों नहीं आने दिया? दरवाजा क्यों बंद कर दिया आपने? क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ सिमरन कि तू अनु से मिले, समझी? पुष्पा जी, पता नहीं अन्नू को हमसे बात करते करते क्या आइडिया सूझा होगा। आपकी लाडली आ जाए तो आप खुद उससे पूछ लेना। हाँ, वो तो कर। लो, आ गई आपकी लाडली। अनु, तू इतनी उदास क्यों लग रही है? तेरा प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं हुआ क्या? पापा, प्रेजेंटेशन तो ठीक था, लेकिन क्या बेटा? मैं सिमरन से मिलने उसके घर गई थी, पर रजनी आंटी ने मिलने नहीं दिया और कहा अब दोबारा उससे मिल भी नहीं सकती मैं। ना बेटा। ये रजनी भी ना आज दोपहर को मुझसे भी झगड़ा कर रही थी, और अभी अनु और सिमरन की दोस्ती तोड़ रही है। ये बड़ों के झगड़ों में ना बच्चों को घसीट के अच्छा नहीं कर रही है। मम्मी, आप मुझे उससे मिलने से नहीं रोक सकती, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और मैं तेरी माँ हूँ। उसने सारे मोहल्ले के सामने हमारी बेइज्जती की और तुझे दोस्ती निभानी है उससे। और बेइज्जती किसकी वजह से हुई है ये भी तो देखिए मम्मी। वो लोग तो शादी के लिए तैयार थे ना, लेकिन मामा को जैसे ही पता चला कि अनु से शादी करने के बाद वो आर्या सर की कंपनी से कोई बिजनेस डील नहीं कर सकते, तो उन्होंने सबके सामने रिश्ता तोड़ दिया। सच तो ये है मम्मी कि हम शादी नहीं करना चाहते थे, उनसे बिजनेस डील करना चाहते थे। वो सिमरन, ये अपने मामा के बारे में कैसे बातें कर रही है? यही कह रही हूँ मम्मी। सिमरन, तुझे ना अच्छे बुरे की बिल्कुल पहचान नहीं है अभी। अच्छे बुरे की समझ आपको नहीं है मम्मी। आप हमेशा से मामा की हर गलत बात में उनका साथ देती आएंगी, और यही वजह कि पापा हमें छोड़कर चले गए। सिमरन, तू क्या बोल रही है? वही कह रही हूँ मम्मी, तो सच है। चुप कर बेटा। मम्मी, तू अंदर जा। और मम्मी, आप लोग चाहे जितनी कोशिश करो, मुझे अनु से मिलने से आप लोग नहीं रोक सकते।
सिमरन 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 रुक सिमरन। रजनी, जाने दे उसे। भैया देखा आपने कैसे बात की उसने मुझसे? सब देखा मैंने, पर ये बात तुझे भी पता है, इस सब के लिए वो अन्नू जिम्मेदार है। इसका बदला मैं अन्नू से लेकर रहूंगा। रो मत बेटा, रो मत। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सही कह रहे तेरे पापा बेटा। और रजनी का गुस्सा तो तू जानती है ना, उबलते हुए चाय की तरह जल्दी शांत हो जाएगी। बेटा तू यहाँ बैठ, बैठ यहाँ पे बैठ और मुझे बता तेरा प्रेजेंटेशन कैसा हुआ? तेरा आइडिया सबको पसंद आया ना? हाँ पापा, सबको बहुत अच्छा लगा और सबने मेरी तारीफ भी की। और आर्यवर्धन सर को? उनको भी अच्छा लगा। पुष्पा जी, इतने बड़े ऑफिस में इतना अच्छा प्रेजेंटेशन देना कोई आसान काम नहीं है। शाबाश बेटा, शाबाश। आखिर फ्रेंड किसकी है अंकल? सिमरन तू यहाँ पर? रजनी आंटी तो कह रही थी ना। मम्मी ने जो कहा ना उससे भूल जाओ। और वैसे भी दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन तेरी मेरी दोस्ती में ना कभी दरार नहीं आ सकती। वाह बेटा, भले ही तो उम्र में छोटी है, लेकिन ये बात बोल के तो बहुत बड़ी हो गई। जीती रे मेरी बच्ची। पुष्पा जी, सिर्फ आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा, इस बात का तो इनाम बनता है। अरे अभी लो। दोनों के लिए मैंने टॉफी रखा था। थैंक यू। ये क्या आंटी, अभी तो आपने मुझे बड़ा कहा और अभी आप बच्चों की तरह मुझे टॉफी दे रहे हो। बेटा, आप बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाए, लेकिन माँ बाप के सामने हमेशा बच्चे ही रहते हैं। हाँ, ठीक है, आपकी ये बच्ची ना आपकी इस बच्ची को बाहर लेके जा रही है। चल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। माता रानी इन दोनों बच्चों को ऐसे ही खुश रखे। बस 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 बस, मेरी इतनी सेवा मत करो, फिर मेरी आदत बिगड़ जाएगी। क्यों ना बिगाड़ू? अब माँ बाप भी अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार देकर, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करके उन्हें बिगाड़ते ही है ना। तो बच्चों को बड़े होकर ये चांस क्यों ना मिले? और वैसे भी मेरी माँ कहाँ छोटी बच्ची से कम है। आज बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? हम अब कुछ दिनों से राजनंदिनी साड़ी की सेल्स थोड़ी सी डाउन जा रही थी, तो आज ऑफिस में इन्वेस्टर के साथ मीटिंग थी जिसमें हमको एक प्रेजेंटेशन देना था। और जानती हैं वो प्रेजेंटेशन किसने दिया? किसने? अनु ने। अनु ने? देख, जहाँ तक मुझे लगता है ना, मीरा मैम ने ये सब कुछ तुझे फंसाने के लिए किया था, लेकिन तूने होशियारी दिखा के ना सारा पासा ही पलट दिया। वैसे आर्य सर तो बड़े इंप्रेस हो गए होंगे। कुछ कहा उन्होंने? हाँ कहा ना, बहुत कुछ कहा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस। तुझे क्या बताऊं सिमरन, आर्य सर की गाड़ी ना इसके आगे बढ़ी नहीं रही, इसलिए फिर मैंने भी ना आज उनसे ठीक से बात नहीं की। मतलब उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला, मैंने थैंक यू बोला और वहाँ से निकल गए। बेचारे आर्य सर, मुझे ऐसा तो नहीं करना चाहिए था उनके साथ। अच्छा, तो और मैं क्या करती भला? तू मुझे खुद बता। आर्य सर से ना दुनिया भर की बातें करवा लो, वो करने के लिए तैयार है, पर जिस चीज को सुनने के लिए मेरे कान तरस गए ना, वो तो वो कह ही नहीं रहे ना। और तू ना उनको ज्यादा बेचारा बेचारा मत कह, बेचारी तो मैं हूँ जो इतने टाइम से उनका रेस्टोरेंट में वेट कर रही थी और वो आए नहीं। यार, इन सबसे कंफ्यूज तो मैं हो रही हूँ ना। आर्य सर मुझे इतने सारे मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मुझे लाइक भी करते हैं कि ये कंफ्यूजन को ना थोड़ा दूर रख, अपने दिल और दिमाग में ना पेशेंस रख। देख, मुझे तो पूरा यकीन है कि आर्य सर तेरे लिए बहुत कुछ फील करते हैं, और हो सकता है वो अभी जहाँ भी बैठे हो ना तेरे बारे में सोच रहे होंगे। क्या पता तेरी प्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे हो। और माँ, क्या प्रेजेंटेशन दिया है उन्होंने?
उसके वो साड़ी को सूट में रिसाइकिल करने वाले आइडिया को सुनकर सारे इन्वेस्टर्स दंग रह गए। उसने कहा कि हर बेटी अपनी माँ की साड़ी पहनना पसंद करती है क्योंकि उसमें माँ का प्यार, आशीर्वाद और एहसास होता है। कुछ ही मिनटों में उसने सभी को इमोशनली टच कर दिया। और मुझे भी। तुमसे अनु के बारे में इतना सुना है ना आर्य कि ऐसा लगता है कि अब उसे जल्दी मिलना है। बोलो, कब मिलवा रहे हो अनु से? आपसे मिलवाने के लिए मुझे अनु से बात करनी होगी। वो तो मुझसे इस तरह रूठी है कि बात तक करने को तैयार नहीं है। पता नहीं मैं उसे मना भी पाऊंगा या नहीं। चल अनु, मैं घर निकलती, ठीक है? ठीक है, बाय। हाय हाय अनु। विपिन, तुम यहाँ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी अनु, पर सही हुआ ये शादी नहीं हुई। मतलब ये कि मुझे पता था तुम इस शादी से खुश नहीं थी। तुम आर्य सर से प्यार करती हो। तुम्हें कैसे पता कि मैं आर्य सर से प्यार करती हूँ? बस ऐसे ही। पापा जितना मुझे बेवकूफ समझते, मैं उतना हूं नहीं अनु। पर सच कहूं, आर्य सर तुम्हारे लिए परफेक्ट है। जितना प्यार, सम्मान और खुशियां वो तुम्हें दे सकते, मैं कभी नहीं दे पाता। हमारी शादी नहीं हुई इसलिए कोई बात नहीं, पर हम अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं ना। कोई बात नहीं, मुझे पता चल गया तुम मेरी दोस्त नहीं बनना चाहते। बाय अनु। विपिन, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स फॉर एवर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग क्या सर। बात है, आज आप सब लोग एक साथ यहाँ? हाँ, हम कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे थे। क्या? सर वो अनु अनु? एक्चुअली सर, अनु को जब आपने इस ऑफिस में अपॉइंट किया, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सर, एक तो उसे बिना इंटरव्यू के इस ऑफिस में अपॉइंट किया गया था, उस पर से उसकी क्वालिफिकेशन भी कम थी सर। पर सर, जब कल उसने अपना आइडिया प्रेजेंट किया, तब हमें समझ में आया कि उसके बारे में हमारी सोच कितनी गलत थी। सिर्फ आप सही थे सर। सर, आपकी नज़र जौहरी की तरह पार की है, जिसने अनु के जैसा एक नायाब हीरा ढूंढ निकाला। नहीं, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब अनु की मेहनत और लगन का नतीजा है। बिल्कुल सही कहा सर ने। अनु तो है ही खतरों के खिलाड़ी। उसे कोई भी मुसीबत में डालो, उसे बाहर निकल जाती है ना?
सर कल अनु ने सारे इन्वेस्टर्स के सामने हमारे ऑफिस को बहुत प्राउड फील करवाया है, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए सर। बिल्कुल, क्यों ना हम उसे एक सरप्राइज पार्टी दें? हाँ, दैट्स गुड आइडिया सर। और सरप्राइज पार्टी के सारे अरेंजमेंट्स मैं कर लूंगी। थैंक यू नीतू। आज अनु जैसी ऑफिस आएगी हम सब उसे सरप्राइज देंगे। ओके? शायद इस सरप्राइज पार्टी की छोटी सी कोशिश से अनु की नाराजगी कम हो पाए और वो मुझे माफ करने के बारे में सोच सके।